हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल टीच इन हिंदी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में संस्कृत व्याकरण से कारक एवं विभक्ति का स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि संस्कृत के कारक विभक्ति से कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप बेझिझक उसके उत्तर दे पाएंगे। यदि आपने हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अब हम देखते हैं कारक और विभक्ति। कारक कारक क्या है? क्रिया से संबंध रखने वाला कारक होता है। किसी वाक्य में जिस संज्ञा, सर्वनाम आदि का क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध होता है वही कारक कहलाता है। संस्कृत में इसे कहते हैं क्रियान्वित्वम कारकत्वम। क्रिया कार्य करने की जो क्रिया होती है वो क्रिया कहलाती है। जैसे खेलना, कूदना, तो उसका संबंध कारक से होता है। और आप संज्ञा और सर्वनाम तो जानते ही हैं। तो संज्ञा और सर्वनाम का क्रिया से प्रत्यक्ष संबंध होता है वही कारक है। आपने हिंदी में कारक और विभक्ति तो पढ़ा ही है, लेकिन संस्कृत में जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो हम देखते हैं विभक्ति क्या है। क्रिया के साथ संज्ञा शब्दों का संबंध प्रकट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वे ही विभक्ति कहलाती है। संस्कृत में से कहेंगे संख्या कारक बोधित्री विभक्ति है। इसमें भी आप बार बार देख रहे हैं कि क्रिया के साथ ही संबंध बताना है। तो क्रिया के साथ जो संज्ञा शब्द का संबंध प्रकट करने के लिए जो जो चिन्हों का प्रयोग करते हैं वही विभक्ति है। तो हम देखेंगे विभक्ति क्या है। अब है कारक के भेद। तो कारक 6 प्रकार के होते हैं। इसे संस्कृत में एक श्लोक की तरह कहा गया है। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादानानि अधिकरणम इत्याहु कारणानि षट्। मतलब कारक के 6 भेद हैं। कौन कौन से? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, इतने। ये है कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। अब हम देखते हैं कारक के विभक्ति चिन्ह, जिसमें है कारक और उसके लक्षण कि हम उसे पहचानेंगे कैसे। फिर चिन्ह, ये हिंदी वाले हैं। और उसके बाद अंत में है कारक चिन्ह या विभक्ति जो संस्कृत के हैं। मैंने यहाँ पर आपको एक तालिका के रूप में समझाया है। अब देखते हैं कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो स्वयं, जैसे कि आप खुद। और उसका लक्षण कैसे? जो काम करे। जैसे कि राम आम खाता है, तो इसमें राम कार्य कर रहे हैं आम खाने का। और चिन्ह, कर्ता का चिन्ह है ने। अब हम संस्कृत में इनसे देखेंगे। कारक चिन्ह या इसकी विभक्ति हो जाएगी प्रथमा, मतलब पहला। फिर है दूसरा कर्म कारक जो है जिस पर क्रिया का फल पड़े। कर्म क्या होता है? जैसे एक उदाहरण, राम फुटबॉल खेलता है। तो राम क्या खेलता है? फुटबॉल खेलता है। तो फुटबॉल जो क्रिया का फल उस पर पड़ रहा है, तो ये फुटबॉल जो होगा वो कर्म होगा। तो इस तरह से हमें ये समझना है। इसमें चिन्ह है को और इसकी विभक्ति चिन्ह है द्वितीय। तीसरा में है करण, काम करने या क्रिया का साधन। कहने का मतलब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो किसके द्वारा कर रहे हैं। जैसे चिन्ह में से या के द्वारा, तो उसकी पहचान करण कारक। ये है तृतीय विभक्ति। फिर है संप्रदान, जिसके लिए किया जाए, जिस भी चीज़ के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं वो। जैसे को के लिए। फिर ये आता है चतुर्थी विभक्ति में अपादान, जिससे कोई वस्तु अलग हो। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष है उससे पत्ते अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए से अलग के अर्थ में ये पंचमी विभक्ति होगी। फिर छठवा है संबंध, जो एक दूसरे का, एक शब्द का दूसरे से संबंध जोड़े। जैसे राम की चाची, राम की भाभी, है ना। तो का, की, के, रा, री, रे, ये सारे चीज चिन्ह आएंगे और ये होगी षष्ठी विभक्ति। फिर आगे देखते हैं 7वां में है अधिकरण, जो क्रिया का आधार हो में पर, तो ये हो जाएगा सप्तमी। जैसे राम कक्षा में पढ़ता है, कहाँ पढ़ता है? तो उसका आधार कक्षा है। फिर है संबोधन, जिससे किसी को पुकारा जाए, हे, अरे, अहो, ये चिन्ह और ये प्रथमा में आएगा। यहाँ पे एक नोट है जिसमें ये लिखा है
संबंध को कारक न मानकर सिर्फ षष्ठी विभक्ति माना जाता है। और उसके बाद संबोधन, संबोधन को कर्ता कारक मानकर उसे प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। तो इस पॉइंट को आपको याद करना है कि संस्कृत में जो संबंध कारक है उसे षष्ठी विभक्ति माना जाता है, कारक नहीं मानते। और दूसरा है संबोधन, जिसे किसी को पुकारा जाए, है ना, तो उसे कर्ता कारक नहीं मानते, उसमें उसे प्रथमा विभक्ति में रखा जाता है। फिर है कारक, सूत्र व विभक्ति। हमें किस तरह से कारक को याद रखना है, उसकी सूत्र और विभक्ति को। ये है कर्ता कारक मतलब प्रथमा विभक्ति। स्वतंत्र कर्ता मतलब वाक्य में जो स्वतंत्र कार्य करता है वही कर्ता कहलाता है। जैसे कि यहाँ दिया है रामः आम्रम खादन्ति, तो यहाँ पे कर्ता कौन है? राम। राम आम खाता है ना। यहाँ राम कर्ता कारक है, वो स्वतंत्र है। फिर है दूसरा कर्म कारक, द्वितीय विभक्ति, कर्तु ईप्सिततम कर्म, मतलब वाक्य में कर्ता की सबसे बड़ी इच्छा ही कर्म कहलाती है कि उसकी इच्छा क्या है। जैसे रामः आम्रम खादन्ति, राम आम खाता है, तो ये उसकी इच्छा है आम खाने की। क्या खा रहा है? आम खा रहा है। तो यहाँ पे ये कर्म कारक, जिसमें कर्म की प्रधानता हो, है ना। फिर है करण कारक, जो तृतीय विभक्ति है संस्कृत में, साधकतम करणम, जैसे मैंने बताया था, हमको एक कर्ता की सहायता करता है कोई साधन उस वाक्य में, वही करण कहलाता है। जैसे रामः बाणेन हतो रावणम, यहाँ पे देखिए राम ने बाण से रावण की हत्या की, तो किसके द्वारा की? बाण के द्वारा की, तो यहाँ बाण जो है वो करण कारक है। फिर है संप्रदान कारक, जो चतुर्थी विभक्ति है, कर्मणायाम भी प्रयति सह संप्रदानम, अर्थात वाक्य में जिसके लिए दान दिया जाए वही संप्रदान कारक है ना। तो इसको उदाहरण से समझते हैं। जैसे रामः विप्राय धनम ददाति, राम विप्राय मतलब होता है ब्राह्मण, ब्राह्मण को धन देते हैं या दान करते हैं। तो यहाँ पे जो विप्राय है किसको दे रहे हैं? ब्राह्मण को दे रहे हैं, तो ये विप्राय में संप्रदान कारक है। इसमें यच या दा, जो दोनों धातु है वो देने के अर्थ में ही प्रयोग होते हैं, इसे आप याद रखें। जैसे यहाँ दा से ददाती है, वैसे यच्छति भी होता, लेकिन यहाँ पे दा और यच दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। फिर अपादान कारक, जो पंचमी विभक्ति है, ध्रुवम पाए अपादानम, मतलब वाक्य में अपने स्थान से दूर होने के अर्थ में स्थान में अपादान कारक है। जैसे कि पत्राणि वृक्षात् पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो वृक्ष है उसमें अपादान कारक है। फिर है अधिकरण कारक, सप्तमी विभक्ति, आधारो अधिकरणम, वाक्य में वस्तु या व्यक्ति के आधार में अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। जैसे रामः कक्षायाम पठति, यहाँ कक्षायाम में अधिकरण कारक है, मतलब राम कक्षा में पढ़ता है। राम कहाँ पढ़ता है? कक्षा में, तो कक्षा वहाँ पे उसके लिए आधार है। तो इस तरह से, और जैसे आपने ये देखा कि संबोधन कारक जो होता है उसे कारक मानकर प्रथम विभक्ति में रखा गया है, और संबंध कारक को षष्ठी विभक्ति में रखा गया। तो इसमें 2 नोट है, उसे आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और इस तरह से कारक और विभक्ति की पहचान की जाती है। हिंदी में भी यही है, लेकिन संस्कृत में जो विभक्ति चिन्ह है वो अलग हो जाते हैं, और इसी के द्वारा ही संस्कृत में कारक और विभक्ति की पहचान की जाती है और वाक्य को बनाया जाता है। यदि आपने कारक एवं विभक्ति को अच्छे से समझ लिया हो तो इस वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, और साथ ही हमारे चैनल टीच इन हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।